क्योंकि बहुत ज़्यादा निकाल रहा है, और नॉर्मल से ज़्यादा कम अगर हो गया तो प्रेशर उसका जो 45 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, वो वीक हो जाएगा, उसका प्रेशर वीक हो जाएगा। और जब आप PCO2 देखोगे, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, तो आपको कम मिलेगा। और अगर ये कम मिलता है, ये नॉर्मल नहीं है, तब आप इसको जज करते हो कि ये रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस है, क्योंकि रिस्पायरेशन यहाँ ज्यादा हो रहा था, चाहे यहाँ कम हो जाए, एब्नॉर्मेलिटी तो दोनों है। रिस्पायरेशन की वजह से हो रहा है, यहाँ निकल नहीं पा रहा था तो वो एब्नॉर्मेलिटी थी रिस्पायरेशन की, और यहाँ निकल पा रहा है, ज्यादा निकल पा रहा है, तो ये भी एब्नॉर्मेलिटी है रिस्पायरेशन की। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस। रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस। लेकिन जब आप बाइकार्बोनेट देखोगे तो इस पूरे प्रोसेस में जो रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस हो रहा है, इसमें बाइकार्बोनेट की कोई गलती नहीं होगी अगर ये रिस्पायरेटरी होगा तो, क्योंकि किडनी ठीक से काम कर रही होगी। अगर किडनी खराब होती तो उसका नाम हो जाता मेटाबॉलिक। समझ में आ रहा है? जब तक किडनी नहीं खराब है तब भी अगर और उसमें रिस्पायरेटरी अल्ट्रेशन दिख रहा है, PCO2 अल्ट्रेशन दिख रहा है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस। तो जब HCO देखोगे तो HCO यहां क्या आएगा? नॉर्मल। ये कंसेंट्रेट क्या होना है कि एल्कलोसिस हमेशा HCO के बढ़ने से ही नहीं होता है, हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन घटने से भी होता है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? फिर बात करता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की। अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, सबसे पहले तो यही कि ये एल्कलोसिस है तो पीएच घटेगा या बढ़ेगा? तो पीएच यहां, क्योंकि एल्कलोसिस है तो पीएच बढ़ेगा यहां, क्योंकि ये एल्कलोसिस है, यहां पीएच बढ़ जाएगा। और क्योंकि ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है तो पी जो लंग्स है, क्योंकि लंग्स अगर इसमें अल्ट्रेशन आ जाता तो ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस कहलाता। इसमें अल्ट्रेशन कहाँ आना चाहिए? बाइकार्बोनेट में। इसमें अल्ट्रेशन कहाँ आना चाहिए? बाइकार्बोनेट में। तो ये क्या रहेगा? नॉर्मल। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रहेगा, और अल्ट्रेशन कहाँ आएगा? बाइकार्बोनेट में। अब एल्कलोसिस है, मतलब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम हो रहा है, और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को कम कराने वाला कौन होता है? बाइकार्बोनेट। तो यहां बाइकार्बोनेट घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। वेरी गुड। यहां बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा। क्लियर है ये मैटर? हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस दो टाइप का, एक या तो एसिडोसिस हो सकता है या एल्कलोसिस हो सकता है। फिर हमें जज करना होता है कि एसिडोसिस किस वजह से है या एल्कलोसिस किस वजह से है, मेटाबॉलिक है, रिस्पायरेटरी है। रिस्पायरेटरी अगर होगा तो सबसे पहली चीज हम लोग ABG कराते हैं, टेस्ट होता है ABG, आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट कराते हैं। इसमें हम लोग 3 पैरामीटर चेक करते हैं। पहला पैरामीटर चेक करते हैं पीएच का। अगर एसिडोसिस होगा तो पीएच कम होगा, एल्कलोसिस होगा तो पीएच बढ़ा होगा। क्लियर? फिर बात करते हैं CO2 का। अगर रिस्पायरेटरी डिस्टर्बेंसेस होगा तो CO2 डिस्टर्बेंसेस होंगे, कम या ज्यादा होंगे। क्लियर? अगर या हम ये कह सकते हैं, अगर हम लोग एज ए डॉक्टर देखना शुरू कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर CO2 डिस्टर्बेंस होगा
तो हम लोग क्या मानेंगे, रिस्पायरेटरी पैथोलॉजी। अगर CO2 डिस्टरबेंस होगा तो हम लोग इसको मानेंगे रिस्पायरेटरी पैथोलॉजी। अब अगर CO2 ज्यादा है तो उसको हम लोग मान लेंगे एसिडोसिस, और अगर CO2 कम है तो उसको हम मान लेंगे एल्कलोसिस। ये कम ज्यादा क्यों हो रहा है, मुझे लगता है सब क्लियर होना चाहिए। और फिर बाइकार्बोनेट की अगर बात करें हम लोग, तीसरा बाइकार्बोनेट देखते हैं। अगर बाइकार्बोनेट क्या है, किडनी छान कहलाता है, किडनी का फंक्शन है बाइकार्बोनेट को कंट्रोल करना। तो बाइकार्बोनेट को अगर मेटाबॉलिक एसिड होगा, नॉन वोलेटाइल एसिड डिस्टर्बेंसेस होगा, अगर किडनी काम नहीं कर रहा होगा तो किडनी के ना काम करने में बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होंगे। अगर किडनी काम नहीं कर रहा है तो देखोगे जो मेटाबॉलिक है उसी में बाइकार्बोनेट कम हो रहा है और ज्यादा हो रहा है। और अगर रिस्पायरेटरी इन्वॉल्वमेंट है तो नॉर्मल है। एसिडोसिस है तो बाइकार्बोनेट कम होगा क्योंकि बाइकार्बोनेट है ये। और अगर एल्कलोसिस है तो बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा क्योंकि वो हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज करता है। एबीजी क्लियर है?